हो रहा था क्या, कोई प्रॉब्लम या बिना आईडी के ज्वाइन नहीं हो रहा है या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम? नहीं, आज तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके बढ़िया। चलो ठीक है, अपन 5-7 मिनट वेट कर लेते हैं। ठीक है, 5 मिनट वेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या सीन है। बहुत लोग अभी आईएएस ज्वाइन नहीं किए हैं, तो 9:01 हो रहा है। ठीक है, टाइम है अपने पास, 2-3 मिनट ज्वाइन वेट कर लेते हैं अपन, देखा जाए कितने लोग ज्वाइन कर लिए हैं। गुड मॉर्निंग मानस, गुड मॉर्निंग। मैंने बोला था ऑर्गेनिक के लिए, हाँ मृगंक, मैंने बोला था डेफिनेटली ऑर्गेनिक के लिए, लेकिन अभी आयनिक खत्म नहीं हुआ है। मैंने ये उम्मीद लगाई थी कि भैया आयनिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद तालाबंदी होगी, लेकिन उससे पहले ही हो गया है। तो ये ज्यादा जरूरी है कि पहले अपन आयनिक खत्म कर लें, फिर ऑर्गेनिक पढ़ा जाएगा। आयनिक के बाद अपने को ऑर्गेनिक ही पढ़ना है, कुछ बचा नहीं है, तो फिर थोड़ा सा के लिए क्यों छोड़े अपन इसको। गुड मॉर्निंग। वो होते रहेगा, वो क्या होते रहेगा श्रेयांश? किसको बोल रहा है वो, मतलब ऑर्गेनिक को बोल रहा है वो या आयनिक को बोल रहा है? अच्छा, ऑर्गेनिक को बोल रहा है वो। अच्छा, फिजिक्स में थर्मो समझ आ रहा है। अच्छा, मृगंक बोल रहा है कि थर्मो समझ में आ रहा है, चलो बढ़िया है। मतलब पहले समझ में नहीं आ रहा था मृगंक। अच्छा, इंथैल्पी एंट्रोपी समझ में नहीं आ रहा था, है ना? चलो ठीक है, बढ़िया। आवाज सुनने में बिना फील नहीं आ रहा है ना? चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं अनम्यूट का परमिशन दे दे रहा हूँ, उसके बाद 2 मिनट बाद फिर म्यूट कर दूंगा। आकांक्षा कहाँ है? आकांक्षा, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी बेटा, कहाँ है? यहीं पे है। अरे कैसे रहेगी तू, कैसे क्लास करेगी बता तो। बहुत रुलाई आता है। बहुत बहुत कष्ट है बेचारी, तबीयत खराब हो जाएगा, तो इसलिए मैं तेरे को 2 मिनट का टाइम दे दिया मैंने कि ठीक है यार, बाद में तबीयत खराब होने से पहले थोड़ा सा सही। चलो, आपका एक दिन मृगंक को कर कर के केमिस्ट्री दिन से तो, काटते हैं। ओहो बहुत बहुत कष्ट है बेटा, बहुत कष्ट है, तो वो भी किया दिन ठंडी के में। टाइम। चलो कोई बात नहीं। मृगंक दांत दिखा रहा है, क्या हो गया, क्यों रो भी रहा है हंस भी रहा है, क्या हो गया मृगंक? अच्छा, आकांक्षा को बोल रहा है तबीयत खराब हो जाएगा इसलिए, ठीक है ठीक है। सर विवेक से पूछ लीजिए उसका क्या हाल है। हाय रे बेचारा विवेक, ओ तेरा पार्टनर कहाँ गया, विवेक भाई कहाँ है? इसको भी तो बिना बोले तबीयत खराब हो जाता है। सर, मेरा हाल चाल हमेशा ठीक रहता है। अच्छा ठीक रहता है, अरे वाह विवेक, क्या बात है, पूरे एनर्जी में है विवेक आज तो। स्कोर कार्ड अब नहीं बनेगा, हाँ अब स्कोर कार्ड का जरूरत नहीं है ना हर्ष, अब तो कंट्रोल में है अपने। म्यूट। यस सर। बढ़िया है, ये एक फायदा है इसका, मतलब नुकसान तो है, सामने दिखते नहीं हो, लेकिन ये भी फायदा है कि चलो म्यूट। कोरोना हो जाए उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, पर ऑनलाइन हो जाएगा। आकांक्षा, अच्छा अच्छा, ओके ओके ठीक है, तो निशिता बोल रही है कि मतलब सर कोरोना हो जाए तो। नहीं हो रहा है सर कनेक्ट। क्या नहीं हो रहा है? श्रेया और मोटकी का कनेक्ट नहीं हो रहा अरे है। नालायक, तो बोल ले, कनेक्ट नहीं हो रहा तो क्या हो गया, उसको बोलो मेरे को कॉल करे, ठीक है? सो फटाक से मैसेज करो, बोलो मेरे को, ठीक है? अच्छा, ओ मतलब आकांक्षा को अगर तबीयत खराब हो जाए, कोरोना हो जाए, भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा तो उसको कोई दिक्कत कौन है नहीं वो होगा, बोलिए और कौन है लेकिन बोला है। अगर ऑनलाइन हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ ये बात सही, ऑनलाइन में तबीयत खराब होने की संभावना ज्यादा है। हम क्या ठीक हुए, सबका खराब हो गया, अरे श्रेयांश बड़ी नहीं यार, ऐसा नहीं, मतलब क्या हुआ, वैक्सीन की वजह से हुआ था क्या तो श्रेयांश? ऑनलाइन अपना इलाका है, हर चीज अपने अनुसार से है। अरे वाह मृगंक, सही है, मृगंक बोला है ऑनलाइन तो अपना ही है, अपना कंट्रोल है ऑनलाइन में, बढ़िया है। अच्छा मृगंक, ऐसा है क्या कि एक लैपटॉप एक फोन ऐसे लेके बैठा हुआ है कि अच्छा एक जगह देख रहे हैं, एक जगह टाइपिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ है? अरे कितने लोग 2 डिवाइस यूज कर रहे हैं? हम क्या ठीक हुए, सबका तबीयत खराब हो गया? नहीं सर, पहले ठंड लगा फिर वैक्सीन का असर, अच्छा हो, अच्छा एक ही है, चलो बढ़िया ठीक है। तो 9:05 हो चुका, अपन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो म्यूट कर दे रहा हूं मैं सबको, ठीक है? चलो, और अब किसी को कष्ट हो तो हैंड रेज कीजिएगा, बात करेंगे।
श्रेया को एक बार बोल दो मुझे कॉल कर लेगी, मैं देखता हूँ भैया क्या दिक्कत हो रहा है उसको ज्वाइन करने में, ठीक है। मुझे कॉल कर ले, अगर कोई दिक्कत हो तो बीच में रोहित सर को कॉल कर ले, लेकिन कॉल कर ले अभी, ठीक है। चलिए, सो लास्ट क्लास में हम कहाँ थे, आज अपन उस गाय की कहानी पे बात करने वाले हैं, जस्ट अ मिनट। सो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे, गुड मॉर्निंग श्रेया, चल श्रेया आ गई, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। सो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट भैया ब्रेक होता है तो कैसे ब्रेक होता है, उसके वजह से पीएच कैसे जनरेट होता है, कैसे हम कहते हैं कि एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट का पीएच 7 से कम क्यों है, बेसिक वाले का 7 से ज्यादा क्यों है, ये सारी कहानी लास्ट क्लास में हमने देखा था। जो लोग लास्ट क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, ये ऑब्वियस है कि भैया आज की क्लास आपके लिए थोड़ी मुश्किल जाने वाली है, बिकॉज लास्ट क्लास पे ही पूरा बेस आज की क्लास होने वाली है, ठीक है। और जो लोग लास्ट क्लास में आए थे वो समझ सकते हैं कि भैया लास्ट क्लास की इंपॉर्टेंस क्या है। आवाज क्लियर नहीं है, अच्छा मेरा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है क्या? एक बच्चे का आस्था के लिए आवाज क्लियर नहीं है, ऐसा कुछ है? मुझे तो यहाँ पे जो डेटा दिख रहा है उसके हिसाब से तो क्लियर दिख रहा है। फिल्टर यूज कर लो, अरे इसका कैमरा खराब है यार, क्या ही फिल्टर यूज करूं मैं, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है, चलो बढ़िया, ठीक है। मतलब आ रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम, हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, इग्नोर, अब जैसा फिल्टर है वैसा काम चलाना पड़ेगा अपने को। चलो, तो तुमको ही मौका मिलेगा, तुम चिंता मत करो, तुम सबको मौका मिलेगा। वीडियो कॉलिंग जब अपन करेंगे तो तुम फिल्टर का इस्तेमाल करना, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में हमने वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस देखी थी। फिर उसके बाद हमने वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस देखी, दोनों ही देखा, ठीक है। तो इस कहानी को अब हम अपन आगे लेके चलते हैं, कुछ क्वेश्चन पहले करते हैं लास्ट क्लास में बेस, एक बार मैं रिवीजन भी करवा देता हूं उसको कि आखिर ये हाइड्रोलिसिस था क्या और इससे पीएच कैसे आया था। एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं, ध्यान से देखते जाओ, अगर किसी को लगता है कि भैया चीजें समझ में नहीं आई थी, थोड़ा सा ऊपर से चला गया था, तो एक बार रिवीजन में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक बार रिवीजन करा रहा हूं, कहीं लगे कि दिक्कत है तो फटाक से पूछ लेना, अपन बात कर लेंगे और फिर आगे बढ़ लेंगे, ठीक है। तो मैं फटाफट से एक बार रिवीजन करा रहा हूं, कहीं लगे दिक्कत तो पूछ लेना। मैं वीडियो ऑफ कर दे रहा हूं, बिकॉज मुझे खुद भी पता नहीं चलेगा कि क्या आ रहा है नहीं आ रहा, तो मैं वीडियो ऑफ कर दे रहा हूँ और फटाफट से शेयर कर रहा हूँ। एक रीजन और भी है कि अगर नेटवर्क की लैगिंग होगी तो वीडियो की वजह से क्वालिटी थोड़ी बिगड़ जाती है, एटलीस्ट कम से कम आवाज वगैरह तो क्लियर जाएगा ऐसे, ठीक है। तो मैं वीडियो ऑफ कर दे रहा हूँ और अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम लगे, किस तरह का ऑकवर्डनेस लगे, किसी तरह की कोई दिक्कत लगे तो फटाक से मुझे मैसेज करना, ठीक है। चल, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और कहानी शुरू करते हैं। चलिए, सो स्क्रीन अपना शेयर्ड है यहाँ पे, ठीक है, और सभी को स्क्रीन स्क्रीन दिख रहा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, चलो ठीक है। सो लास्ट क्लास में हमने हाइड्रोलिसिस पे चर्चा की थी, अब मैं एक बार रिवीजन कराता हूं पहले हाइड्रोलिसिस का, और फिर अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। होमवर्क भी दिया था पर स्टिल कोई बात नहीं, पहले एक बार हाइड्रोलिसिस का मैं एक बार शॉर्ट रिवीजन करा देता हूं, ठीक है। चलिए, सो मान लो कि मेरे पास एक कहानी ऐसी दी हुई है, ये तो मेरे पास स्लाइड्स है, तो रुक जाए एक मिनट, जस्ट मिनट, रुक जाओ। तो अगर मुझे बोला कि भैया हाइड्रोलिसिस करना है आपने को, ठीक है, तो मैं यहां कर लेता हूं। अगर मुझे सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस करनी है तो हम कैसे करेंगे, इस पे अपन बात करने वाले हैं, ठीक है।
कौन सा सॉल्ट ले रहे हैं? तो सबसे पहले अपन ले रहे हैं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, चलिए। तो वीक एसिड और ये वीयर कहां से आ गया? हाँ चलो ठीक है, इसको समझना वीक है, ठीक है, भावना मत बहना। चलो तो ये अलग ही समस्या है। एक सेकंड, मुझे इसको सही करता हूँ अभी। ठीक है, चलिए। सो अपन बात करने वाले हैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस कैसे होती है और यहाँ हम पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलो फटाफट से ट्राई करते हैं। सो मान लो मैं एक एग्जांपल यहाँ ले लेता हूँ जिसके बारे में अपन पढ़ने वाले, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और अपन फटाफट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलो। सो मान लो मैंने क्या किया, एक एसिड ले लिया है CH3COO और उसके साथ ही एसिड है और उसके साथ इसका एक सॉल्ट ले लिया स्ट्रॉन्ग बेस वाला, तो दैट इज CH3COON। ये किसका सॉल्ट है भैया? तो एक वीक एसिड है दैट इज CH3COOH एसिटिक एसिड, और सॉल्ट अपने पास कौन है? NaOH, इससे बना हुआ है ये। ठीक है, CH3COOH साथ में क्या है? NaOH, इससे बना हुआ है ये। ठीक है, अब अपने को करना क्या है, हम चाहते हैं पता करना कि भाई साहब इस सॉल्ट का पीएच कितना होगा। हम कैसे कैलकुलेट करें इस सॉल्ट का पीएच, हम यही प्रयास करने वाले हैं अभी। चलिए भैया शुरू करते हैं कहानी। ठीक है, तो हमको पता है कि ये जो CH3 है, अब ध्यान से सुनते जाना जो अब कहानी बोल रहा हूं, ये जो CH3 है ये हमको पता है कि भैया ये जो CH3COOH है या CH3COONA जो भी लिया, ये Na जो सॉल्ट है ये 100% डिसोसिएट होगा, वो पूरे तरीके से पानी में जाके टूट जाएगा। मतलब अभी से आपको एक बात जो ध्यान रखना वो ये कि अगर आपको कोई सॉल्ट ऐसा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वगैरह का कोई सॉल्ट अगर आपको दिख जाए तो आप ये मान के चलना है आपको कि वो 100% डिसोसिएबल है। वहां पे किसी भी तरह का कोई इक्विलिब्रियम वाली कहानी डिसोसिएशन में नहीं आने वाली है। ठीक है, तो हम इसको करेंगे क्या कि फटाफट से इसको हम डिसोसिएट कर लेंगे 100%, पूरे 100% इसको हम डिसोसिएट करेंगे। चलो भैया करते हैं। तो ये अपने पास क्या बनने वाला है? तो ये बनेगा CH3COO माइनस, साथ में बना Na प्लस, हमको बन के मिल चुका है ये। ठीक है, अब हमारा मोटिव क्या है? हम चाहते हैं कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद लगाए H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाले, क्योंकि हमको पता है कि ये चूंकि सॉल्ट जो है ये एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो डेफिनेटली इसका जो पीएच आएगा वो 7 से ऊपर आएगा। मतलब OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हम इस केस में निकाल लें। हमको पता है कि ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हमको यहाँ पे H प्लस नहीं मिलेगा, हमको मेनली क्या मिलेगा? OH माइनस पीएच निकालने के लिए। तो अगर हम ये भी निकाल लेंगे तो ये तो निकाल ही लेते हैं, और ये निकाल लेते हैं, अपना काम बन जाता है। तो हम OH माइनस पर फोकस करते हैं। चलिए भैया, अब इस रिएक्शन में हमको OH माइनस तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हमको एक चीज समझ में आता है। क्या? हमको पता है, सिंस ये हम जानते हैं कि CH3COOH ये वीक एसिड है, और ये जब डिसोसिएट होता है तो ये हमको देता है CH3COO माइनस और साथ में देता है H प्लस। ये हमको पता है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, अगर हमको ये पता है कि ये भाई साहब ब्रेक होके ये देते हैं और ये देते हैं, और हमको रिएक्शन में ऑलरेडी ये प्रेजेंट है, हमको ये नहीं मिला हुआ है, हमको ये मिला हुआ है CH3COO माइनस मिला हुआ है, तो हमको एक चीज तो पता है कि ये टूट के इधर जाना चाहता है, ये एरो हमको ये भी तो बताता है कि ये इधर भी जाना चाहता है। मतलब अगर हम एसिड ले लेंगे तो क्या बनना चाहेगा? ये वाली चीज और H प्लस, और अगर हम ये वाली चीज ले लेंगे तो वो क्या चाहेगा? ये वाली चीज बनना। ये हमको पता है। इक्विलिब्रियम का मतलब ही यही है कि अगर हमने ये लिया तो ये आगे जाएगा, तो ये लिया तो पीछे आएगा, ये हमको पता है। तो बस हम इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं अभी। कैसे इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा ध्यान से देखते हैं हम कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे। हाँ भाई, क्या है?
चलो तो हम फटाफट से देखते हैं इसको कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने एक चीज ले ली, हमने ले लिया इस भाई साहब को जो कि अपने सॉल्यूशन में अवेलेबल है। तो हमको पता है कि ये जो CH3COO माइनस है ये भी प्रयास करेगा कि ये किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद लगाए और CH3COOH बन ले। ठीक है, कैसे बनेगा, तो ये कहेगा पानी भाई साहब से H2O से कहेगा कि भैया तुम अपना H+ मेरे को दे दो, ये H कहेगा तुम अपना H+ जो जरा सा मेरे को दे दो ताकि मेरा काम बन जाए। ठीक है, अब H2O से H+ ये ले लेगा तो देखो क्या होने वाला है, यहाँ जरा ध्यान देना, थोड़ा सा गंदा गंदा सा इसको साफ कर दो। ठीक है, अभी H2O से H+ मांगेगा तो देखो कैसे ये H2O से H+ लेने वाला है। ठीक है, ये जाएगा इसका H खींच के बाहर निकाल लेगा, तो ये वाली चीज बन गई, H यहां मिल गया, और साथ में हमको क्या मिलेगा, एक फ्री का OH-। हमारा सारा खेल इसी OH- पे है कि अगर मैंने इस OH- का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिया तो मुझे पता चल जाएगा कि इस सॉल्यूशन का pH कितना है। अब इस OH- का कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे निकाले भैया, अब तो कष्ट है इस OH- का निकालने में, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, मुझे ये पता था कि सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, मुझे देगा सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन दैट इज C, मुझे लिख के देगा कि भैया सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन इतना है। चूंकि ये 100% डिसोसिएट हुआ, ये पूरे तरीके से टूटा है, तो अब हम यहाँ पे इस एरो का इस्तेमाल कर लेते हैं, हमें पता है कि 100% टूटा हुआ है, तो अब मैं ऐसे यूज करके कहूंगा कि भैया ये भी अपने पास C बना होगा, ये भी अपने पास C बना होगा। ठीक है, तो ये अपने को पता है कि यहाँ पे ये कंसंट्रेशन C है। चलो ये इनिशियल था, फाइनल स्टेज में क्या होगा, C इसमें से अल्फा को उड़ा दिया जाए, यहां से मैं अल्फा उड़ा देता हूं, क्या होगा C1 ये अपने पास क्या बनेगा भैया, C अल्फा भी बन जाएगा C अल्फा। इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लिक्विड है, लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हमारा मोटिव है कि भैया हम इस चीज को निकालें, ये वाला जो C अल्फा है इसी को हम कैलकुलेट करने की इच्छा रखते हैं कि C अल्फा कैसे कैलकुलेट हो। चलो तो इस C अल्फा को कैलकुलेट करने का हम प्रयास करते हैं फटाफट से। कैसे कैलकुलेट करें C अल्फा, तो मैं उस रिएक्शन को वापस से यहां लिख रहा हूं, एकदम आराम आराम से चल रहा हूं, कोई हड़बड़ी नहीं। CH3COO- प्लस H2O, ये मुझे क्या दे दे रहा है, तो ये मुझे दे दे रहा है CH3, ओ भाई साहब, ये मुझे दे दे रहा है यहाँ पे CH3COOH और साथ में OH-। ये मुझे सॉल्ट से C मिला था, C में से ये अल्फा जा चुका है, ये मेरा C अल्फा बन चुका, ये मेरा C अल्फा बन चुका। अच्छा इस रिएक्शन का हमको K नहीं पता, मान लिया इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो KH है, क्योंकि सॉल्ट है, सॉल्ट का हो रहा है हाइड्रोलिसिस, तो हमने लिख लिया KH मान लिया, और KH की वैल्यू हमको नहीं पता, हम नहीं जानते KH क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिस रिएक्शन का, लेकिन हम ये तो लिख ही सकते हैं ना KH इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये तो हम लिख ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो CH3COOH का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय OH- का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय CH3COO- का कॉन्सेंट्रेशन, ये हम लिख सकते हैं, इसमें हमको कोई कष्ट नहीं है। चल ठीक है, इन सब की वैल्यूज भी लिख सकते हैं। अब साइड में मैं एक और लिखता हूं, मुझे एक चीज क्वेश्चन में गा कि ये जो आपका वीक एसिड था ना CH3COOH, इसका मुझे दे देगा K। हमको पता है ये ब्रेक कैसे होने वाला, CH3COO- और साथ में H+ में ब्रेक होने वाला, और इसका मुझे K लिख के देगा, K की वैल्यू क्वेश्चन में देगा, तो K बराबर हम लिख सकते हैं ना दिस इंटू दिस डिवाइड बाई दिस, हमको पता है क्या होगा, तो प्रोडक्ट में जो भी बनी मैं यहाँ K की वैल्यू लिख रहा हूं, दैट इज concentration of H plus multiplied by concentration of CH3COO- डिवाइडेड बाई CH3COOH, ये लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि इस वाले KH और इस वाले K में कोई रिलेशन ढूंढ के निकाल लूं,
कैसे निकालूंगा? तो एक चीज ध्यान दो, अगर मान लो मैं इस के को दोनों तरफ मान लो मैं के एच से डिवाइड कर दूं, के डब्ल्यू से, तो के अपॉन के डब्ल्यू क्या? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, डिवाइड कर दिया। अच्छा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता क्या था? तो मैं उसकी वैल्यू यहां पे सीधे लिख रहा हूं, इस चीज को ध्यान देना। ये पूरा डेरिवेशन है, ये किसी काम का नहीं है, ज्यादा आपको फॉर्मूला याद रखना होता है। चूंकि मैं दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं इसलिए इसको बता रहा हूं। CH3COOH, ऊपर में क्या किया? तो हमको पता है के डब्ल्यू से डिवाइड किया, तो यहाँ के डब्ल्यू का मतलब हम क्या लिख सकते हैं? H प्लस इंटू OH माइनस लिख तो सकते हैं, हमको पता है के डब्ल्यू का मतलब H प्लस इंटू OH माइनस होता है। H प्लस और H प्लस गया। अब तुम ध्यान दोगे ना तो नीचे में बचा है OH माइनस ये चीज और ऊपर में ये चीज, इन दोनों का रिलेशन अगर तुम देखो तो ये दोनों इनवर्स हैं, ये इसका जस्ट उल्टा है, अपोजिट है उसका। तो हम यहां से एक और भी चीज बोल सकते हैं कि ये KH जो है, ये KH कुछ और नहीं है, ये के बाई के डब्ल्यू का उल्टा है। के बाई के डब्ल्यू का उल्टा है मतलब बेसिकली KH क्या है? के डब्ल्यू बाई के, यही अपने पास क्या है? KH। और इसी को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, चाहे वो एसिडिक सॉल्ट का हो या बेसिक सॉल्ट का हो, दिस इज अ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। चलो अब हम इसके आगे बात कर लेते हैं। और हमको पता है कि KH की जो वैल्यू वो क्या है? तो CH3COOH, ये लास्ट क्लास में हमने बहुत डिटेल्स में क्लास में पढ़ा है, इसलिए थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूं। OH माइनस डिवाइडेड बाई CH3COO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। चलो हमको पता है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है? C अल्फा, इसका कितना है? C अल्फा, और इस भाई साहब का कितना है? C माइनस 1 अल्फा। ठीक है, और 1 अल्फा माइनस 1 अल्फा अगर हमको पता है कि भैया है, तो हमको ये भी पता है कि यहाँ तो अल्फा जाने वाला है, इसको इग्नोर करने वाला है, इसको तो हम खा ही जाएंगे, हमको ये बहुत अच्छे से पता है। तो हम लिख लेते हैं के डब्ल्यू बाई के इक्वल्स टू C अल्फा, H प्लस का OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा डिवाइड बाई C 1 माइनस अल्फा, यहाँ अल्फा गया तो बेसिकली ऊपर में क्या बच गया? ये C और C गया, तो तुम ऐसे भी कह सकते हो ऊपर में बच गया C अल्फा स्क्वायर, और नीचे में ये 1 माइनस अल्फा जा चुका है, ये हो चुका है 0, तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ ये बचा। तो यहां से जो अल्फा की वैल्यू आएगी, वो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इस अल्फा की वैल्यू, तो हम बोल सकते हैं दैट इज के डब्ल्यू अपॉन के इंटू सी का अंडर रूट। सॉल्व करके इसको देखोगे तो आ जाएगा। इसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब से इसको अल्फा नहीं बोल के हम H बोलेंगे, क्योंकि हाइड्रोलिसिस के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास तक यहाँ पे हम बात कर चुके थे, यहां तक कहानी हो चुकी थी। अब हमको कोई बोलेगा कि पीएच कहाँ निकला? भैया OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? C अल्फा। हम यहाँ अल्फा निकाल चुके, C हमको पता, C अल्फा कर लिए, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया, OH माइनस से हमको H प्लस आ गया, H प्लस से हमको पीएच आ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस में पीएच कैसे कैलकुलेट होता है उसका फॉर्मूला हमने देख लिया, हमने सीख लिया कैसे कहानी चल रही है। अब यहां से आगे अगर किसी को दिक्कत है या यहाँ पे किसी को लगता है कि जादू हो गया है, समझ नहीं आया इस पूरे डेरिवेशन में, तो फटाफट से बताओ। जो आपको याद रखना है वो मैं आपको यहाँ समझा देता हूं कि आपको क्या चीज हर हाल में याद रखना है, ठीक है, जिसको आप नहीं भूल सकते। तो भैया वो जो आपको याद रखना है मैं एक बार यहाँ बता देता हूँ क्या याद रखना है। तो देख लीजिए, आपको याद ये रखना है कि यहाँ जो H का वैल्यू होता है ये होता है अंडर रूट के डब्ल्यू अपॉन के, देखो यहाँ पे क्या आया था, देखो ये के डब्ल्यू अपॉन के इंटू सी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है जिसको बोलते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अगर ये किसके लिए होगा तो अपने पास ये तब होगा जब स्ट्रॉन्ग बेस हो और साथ में वीक एसिड हो, तब कहानी उल्टी भी हो जाएगी। अगर मान लो इधर हो जाए अपने पास कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाए और साथ में वीक बेस हो जाए, तो क्या होगा? तो H की जो वैल्यू है बस कुछ नहीं बदलेगा, यहाँ के डब्ल्यू अपॉन ये के बी इंटू सी हो जाएगा, बस यही फर्क होने वाला है, बाकी और कोई फर्क होने वाला नहीं है। OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा यहाँ पे? तो ये आ जाएगा C अल्फा, या बोल लो CH, और C कितना हमको पता है तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, ये CH हो गया
तो C इंटू एच की वैल्यू कितनी है, तो के डब्ल्यू अपॉन के इंटू सी, तो यहां से पुट करोगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट के डब्ल्यू अपॉन के इंटू सी। ये आ गया आपका OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। उसी तरीके से यहाँ H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आ जाएगा आपके पास अंडर रूट के डब्ल्यू बाई के बी, और यहाँ पे हो जाएगा सी। तो ये दोनों केसेस हो गए वीक एसिड वीक बेस स्ट्रॉन्ग, वीक बेस सॉरी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, इनके सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस और इनके अंदर का पीएच। यहां तक पूरे कहानी में जो लास्ट क्लास में थे आई गेस उनको क्लियर हो जाना चाहिए, जो लास्ट क्लास में नहीं थे उनके लिए समस्या हो सकती हो, पर स्टिल जिसको लगता है जादू है तो पूछ लो, फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व इस पे। ये फॉर्मूला एकदम रटा हुआ होना चाहिए, और नो डाउट कि यहां से मतलब है, यहां से मजा आएगा सॉल्व करने में, यहां से लगेगा कि हाँ जीवन में कुछ चल रहा है। हाँ जी, कोई ऐसा इसको लगता है ये जादू हो गया? नहीं है, चलो ठीक है, तो मान लेते जादू नहीं हुआ है, तो फटाफट से अपन क्वेश्चन करते हैं। रियांशु बोला कि कोई जादू वादू नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल मजेदार है, चलो बढ़िया। तो ये क्वेश्चन आपके पास आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। बोलता क्या है कि पीएच ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl इज 5.3। पीएच दे दिया है, बोलता क्या फाइंड द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या था भैया, केएच। केएच की वैल्यू बताओ। सपोजिंग डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज वेरी स्मॉल, इसका मतलब है कि आप ये मान के चल सकते हैं कि 1 माइनस एच को आप आसानी से क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। 1 माइनस एच को कहां गया ये, हाँ ये अपने को दे दिया। इससे हमको क्या पता चल गया भैया, 0.1 m NH4Cl। अच्छा NH4Cl है, मुझे फटाफट से बताइए कैसा सॉल्ट है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस? जल्दी से मुझे बताओ कि NH4Cl को आप किस कैटेगरी में रखिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस या फिर स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड? जल्दी से, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो सारे लोग बोल रहे हैं कि भैया ये एक सॉल्ट है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ है, चलो बढ़िया। तो हमको ये पता चल गया कि भैया ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की कहानी है। डन। पीएच हमको दिया हुआ है, पीएच दिया हुआ है। अच्छा पीएच से क्या हम H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं? आराम से निकाल लेंगे। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पता, हमको ये पता कि कौन सा सॉल्ट है, और हमको सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन पता, मतलब C पता है। क्या हम नहीं बता सकते कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या होगा, केएच नहीं बता सकते क्या होगा? तो फटाफट से बताओ केएच क्या होगा, शुरू हो जाओ। लास्ट अभी जस्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा था केएच का, मैं लिख भी दे रहा हूं। केएच इक्वल्स टू था फॉर्मूला अंडर रूट के डब्ल्यू बाई, चूंकि ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की कहानी है, तो के डब्ल्यू बाई के बी इंटू सी। अब ये फॉर्मूला तो हमने देखा था, अब सोचो कि इस फॉर्मूले से हम कैसे यूज करें कि अपना ये काम बन जाए। सोचो फटाफट से सॉल्व करो। और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, तो हमने H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला देखा था अंडर रूट के डब्ल्यू बाई, एक 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 छोटा सा चीज है, ये H प्लस वाला लिख दिया मैंने, यहाँ ऊपर में नहीं नीचे में C होगा, ठीक है, ये C और यहाँ पे C। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला और KH का फॉर्मूला। KH की वैल्यू आपसे पूछिए कैसे निकालोगे, शुरू हो जाओ फटाफट से, शुरू हो जाओ तो देखा जाए भैया सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये कौन है भाई, देखो जो भी लोग बिना नाम से ज्वाइन है वो अपना नाम चेंज करके अपने नेम से आ जाएं, ठीक है, वरना ऐसे समस्या होती है और फिर समस्या बढ़ जाती है। तो जो भी ऐसे हैश टैग और जो भी जो करके आए हो भाई अपना नाम वाम चेंज करो, ठीक है। कहाँ गया, गायब हो गया? चलो सॉल्व करो, कोई बात नहीं। देखो इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है ये, अगर आपको चीजें नहीं समझ में आई हैं तब, और अगर समझ में आया है तो फिर तो ये वाहियात क्वेश्चन है, बिल्कुल वाहियात क्वेश्चन है। सीधे फॉर्मूला लगाना है इस क्वेश्चन में।
और अच्छी बात यह है कि अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, सारे सोच रहे हैं कि भैया क्या आंसर होगा। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होने वाला है? हैंड रेज करो जरा। कितने लोगों को लग रहा है भैया नहीं हो पाएगा हमसे, इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा? फटाक से हैंड रेज करो, भैया नहीं लग रहा है हमसे सॉल्व होगा। मृगंक, एक ने हैंड रेज किया है। बाकी सबको लग रहा है सॉल्व हो जाएगा? दो, श्रेया, अंशु, अरे वाह, अब लग रहा है कि हाँ, वेरी गुड। बाकी और कोई नहीं है जिससे सॉल्व ऐसा लग रहा है कि सॉल्व नहीं होगा? बाकी सबसे हो जाएगा सॉल्व, है ना? अनुष्का, स्नेहा, श्रेया, पलक, निशिता, शुभम, आस्था, पलक, ठीक है। पलक दो बार है क्या? अच्छा, पलक सिंह, पलक कुमारी, ठीक है। हाँ जी, और कहना है जिससे लग रहा है कि सॉल्व नहीं होने वाला है? चलो बढ़िया, ठीक है। तो जरा सा देखा जाए तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि श्रेयांश आ गया। हाँ, श्रेयांश दिख गया मेरे को। अच्छा, श्रेयांश सॉल्व नहीं होगा, वाह। चलो श्रेयांश अनम्यूट करेगा, श्रेयांश अनम्यूट करो। यस सर। हाँ सर। चलो इस क्वेश्चन में तुम बोलिए मुझे सर। बताओ। हाँ बोलो। बोलिए। हाँ, मैं यूं पूछ रहा हूँ कि बताओ इस क्वेश्चन में तुमको पूछा क्या है, क्या जानना चाहता है? सर KH। केज जानना चाहता है। केज का फॉर्मूला क्या होता है श्रेयांश? सर KW/KBC रूट अंडर। हाँ, रूट अंडर में KW/KB × C। अच्छा, यस अपने सर। को C तो पता है, KW भी पता है, KB नहीं पता है ना? यस सर। कष्ट नीचे हो। वाले से निकाल लेंगे सर H+ से। तो फिर तो हैंडरेज क्यों कर रहा था अभी? सर वही थोड़ा सॉल्यूशन में ही प्रॉब्लम हो। अच्छा, सॉल्यूशन में प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, यस। ओके। चलो बढ़िया, ठीक है। तो तू ट्राई कर, तू सॉल्यूशन कर। तो तेरा मैथ्स में दिक्कत है तो तू सॉल्व कर, ठीक है? मेरे को कॉन्सेप्ट वाले अभी पकड़ने हैं, ठीक है? ठीक है अब सर। मैं कॉन्सेप्ट वाले को पकड़ता हूँ। हाँ हाँ, तो अगला कहाँ गई? श्रेया। श्रेया हैंड्रेज अनम्यूट करो। श्रेया अनम्यूट करो। यस सर। हाँ सर, बताइए इस क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है आपसे, क्या पूछ रहा है सॉल्व करके? सर एक्चुअली हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्या नहीं, क्या नहीं? लास्ट पहले क्लास के में आई थी क्लास तुम? नहीं सर, नहीं किए थे, अरे इसी बेटा, वजह से। लास्ट क्लास तुम नहीं किए थे तब तो बहुत समस्या है ना। चल कोई बात नहीं, नहीं भी की थी तो भी मैंने ये क्वेश्चन में तो लिख के दिया है ना, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या पूछा है? केज पूछा है, लिख के दिया है, यस सर। ठीक है। केज का फॉर्मूला क्या बताया है आपको, ये बताओ। यहाँ कुछ फॉर्मूला बताया है मैंने? यस सर, रूट अंडर KW/KBC। केबीसी, अच्छा ठीक है, चलो केबीसी, ठीक है, कोई बात नहीं, क्या चलो है? ठीक है, चल। अच्छा, तो ये फॉर्मूला दिया। अच्छा, हमको के चाहिए, KW हमको पता होता है क्या श्रेया? KW क्या होता है, जल्दी बताओ। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पढ़े हैं 10 का पावर में सब 14? याद नहीं आ रहा है। अच्छा, 10 का पावर 14 पढ़े हैं? H+/OH- ये तो पढ़े ही हैं अपन। हाँ, -14 वाला। अरे वाह, याद आ गया, चलो बढ़िया। तो KW तो हमको पता है, ठीक है। यस। अच्छा, C हमको देखो तो क्वेश्चन में हाँ दिया हुआ है। श्रेया C दिया हुआ है क्या? हाँ सर, C दिया है, 0.1 मोल। वाह बहुत बढ़िया। मोल। अगर हम KB निकाले तो अपना काम बन जाए।
यस सर। चलो, इसी में हाइड्रोलिसिस में ही H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है KW इंटू सी बाई के बी होता है, ठीक है। इसको याद कर लेंगे ना? हाँ सर, इसको याद कर लेना, बिल्कुल रट्टा मारना, अभी डेरिवेशन सिखाया था ना, बाकी उसके बाद याद कर लेना है इसको, ठीक है। हाँ सर, हाँ। चलिए, अच्छा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बराबर ये फॉर्मूला होता है, C आपको दिया हुआ है, KW आपको पता है, पीएच दिया है तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिख लेगी? हाँ सर, हो जाएगा। अच्छा, H प्लस का लिख लेगी तो क्या KB नहीं निकाल लेगी? यस सर, निकल जाएगा। अच्छा, KB जब निकल जाएगा तो यहाँ पुट कर देगी तो KH नहीं आ जाएगा? हो गया। बाकी तो जो मैथ्स जिनकी अच्छी है वो तो सीधे जानते हैं, दोनों इक्वेशन को डिवाइड मार दो, सीधे अपने पास KB सॉरी हाँ KH आ सर, हो जाएगा। जाएगा, समझ गया। वैसे भी कर सकते हैं, बाकी मैंने ऐसे समझा दिया कि पहले KB निकालो फिर KH निकालो। चलो, तो दो लोगों का काम हो गया, अब तीसरा किसको पकड़ना है? कहाँ गया त्यागी? हाँ जी त्यागी। सर हम चैट में आंसर भेजे हैं, चेक कर लीजिए एक बार। आंसर वाला तो नहीं, अभी तो मैं उनको पकड़ रहा हूँ जिनको समझ ही नहीं आया, जो हैंडरेज कर रहे हैं, भैया हमसे ना हो पाएगा। नहीं सर, हम आंसर का पूछ रहे थे। अच्छा ठीक है, रुक जाओ। मृगांक, हाँ मृगांक, हेलो, अबे बोल ले, अनम्यूट कर लिया है? सर बोल रहे हैं। हाँ हेलो। हाँ सुन रहा हूँ, हेलो बोलो। सर आप यहाँ पर ये जो बता रहे हैं KW/KB, हाँ सर उसमें आप एक ट्रिक भी बताए थे लास्ट क्लास, मुझसे नहीं कर सकते हैं? तू कर ले भाई उससे ट्रिक लगा के, लेकिन इसको ट्रिक भी को नहीं भी लगाएगा तो इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है? मैं तो सीधे से को फॉर्मूला लिख के दे ही दिया है। ठीक। तू जो तुझे ये फॉर्मूला लिख के दिया, ये फॉर्मूला लिखने का ही तो ट्रिक बताया था लास्ट क्लास में मैंने, कैसे फॉर्मूला लिखा जाएगा। हाँ और फॉर्मूला जब लिख के दे दिया तो ट्रिक का क्या काम है यहाँ पे? ठीक सर। क्या लगता है सॉल्व होगा कि नहीं होगा? मुझे ये बता, मेरे को इंटरेस्ट इस बात में, होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। हो जाएगा। चलो, और किसका सॉल्व नहीं हुआ? कोमल, हाँ कोमल। यस सर। क्या लगता है अब सॉल्व होगा? नो सर, हम उस समय उस क्लास में नहीं थे जब आप पढ़ाए थे। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं थे तो मैं सामने में फॉर्मूला लिख के दिया ना बेटा, यहाँ पे देख। अच्छा बता, पीएच दिया है तो एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन लिख लेगी? हाँ लिख लेंगे। लिख लेंगे। अच्छा, एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पुट करेगी, के डब्ल्यू पता, सी पता, देखो मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, मुझे यहाँ पे एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पुट कर ले, के डब्ल्यू पता, सी पता, तो के भी नहीं निकाल लेगी? हाँ निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पे केज तुमसे पूछा है, केज का फॉर्मूला क्या होता है? के डब्ल्यू अपॉन के बी। के बी जो यहाँ से निकाली यहाँ पुट कर दो, सी तुमको पता, के डब्ल्यू तुमको पता, के एच नहीं निकल जाएगा? हाँ सर निकाल सर। बढ़िया, शुरू हो जाओ फिर। ओके ओके सर। ठीक है, और कौन है? श्रेया भी हैंड की हुई है, बोल श्रेया। सर हम नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो। अच्छा चलो, तो मैं फटाफट से एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ। आई नो बहुत लोगों ने सॉल्व कर लिया है, मुझे समझ आ गया है, ठीक है पलक बढ़िया, ठीक है विवेक, विवेक एक बार चेक करो, कुछ गड़बड़ लग रहा है। श्रेयांश, आंसर में कुछ गड़बड़ है तुम्हारे, कुछ पावर वावर में आना चाहिए, तुमने कुछ अलग ही दिया है। मृगंक बोल रहा है सॉल्यूशन बताइए, और अभी तक मैक्सिमम लोगों ने सॉल्व नहीं किया इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छे, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मृगंक तुम्हारा भी आंसर बाबू गलत लग रहा है, साक्षी लग रहा है कि कुछ आसपास पहुंची हुई है। और भी कुछ लोगों ने आंसर भेजा है शायद, तो एक बार मुझे नीचे करके देख लेने दो। श्रेयांश, ओके ओके ओके, इसका जो एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए सॉल्व होने के बाद, दैट इज 2.5 इंटू 10⁻⁻10, जो आना चाहिए, ठीक है। इसके आसपास भी आएगा तो चलेगा, ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं है।
अगर इसके आसपास में आ रहा है तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसके आसपास नहीं आ रहा है तो समस्या है। KH इक्वल्स टू एच स्क्वायर सी से निकाला, हाँ वो भी ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ना है, वो भी कर सकता है। हर्ष वो भी कर सकता है, बात तो वही हुआ ना, एच स्क्वायर का मतलब क्या हुआ तुम्हारे पास, के डब्ल्यू बाई के बी इंटू सी, तुमने वहां पे स्क्वायर कर दिया, के डब्ल्यू बाई के बी, सी सी कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास कहानी बन के आ गई। वैसे भी कर सकते हो। ओहो हो, सॉरी 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 सॉरी, एक एरर है यहाँ पे बाबू, यहाँ पे एक एरर है, माय बैड माय बैड माय बैड माय बैड यार, मैं भावनाओं में बह गया था। दिस इज एच नॉट के एच, दिस इज एच एच एच, सॉरी दिस इज एच ना, ये एच का फॉर्मूला होता है ना के डब्ल्यू बाई के बी इंटू सी, के एच तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू बाई सिंपली के बी, माय बैड, ये सॉरी सॉरी मैं भावना में बह गया था, मैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालने के लिए एक कांस्टेंट बोला था ना के एच, तो के डब्ल्यू बाई के बी, बस के बी निकालो, के डब्ल्यू बाई के बी कर लो, काम खत्म हो गया सॉल्व। के एच पूछा है ना, मैं वो अल्फा निकालने लगा था, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के लिए लिख दिया था, माय बैड, यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस दिया, मैं भावना में बह गया। बस आपको के डब्ल्यू बाई के बी करना है, मैं सॉल्व कर देता हूँ, मैं सॉल्व कर देता हूँ, ध्यान दो, ठीक है। आपको निकालना है ये चीज, ये उसको भूल जाओ, ऊपर वाले को भूल जाओ, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस नहीं निकालना है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालना है, के एच इज के डब्ल्यू बाई के बी, ठीक है। यहां से के बी निकालो, के डब्ल्यू बाई के बी कर दो, सॉरी एक बार फिर से ट्राई करो, माय बैड, एक बार फिर से ट्राई करो, मैंने उसको आगे क्वेश्चन वाला देख लिया था, हाँ ठीक है ठीक है, एक बार फिर से ट्राई कर लो, मेरी गलती है, हाँ ठीक है अमृता, ठीक है बढ़िया, अब सही है, बस के बी निकालो, के डब्ल्यू बाई के बी कर दो, के एच बोला था मैंने अल्फा के लिए, मैं कब से अल्फा के लिए बोल रहा था, मैं आगे वाली चीज बोल रहा था, ठीक है बढ़िया है, ठीक है अमृता सही है। -2.5 10 का पावर -10, ठीक है। यहां से के बी निकालिए, के बी निकालिए और इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, बस के एच इक्वल टू के डब्ल्यू बाई के बी, ठीक है। मैं एकदम एक बार इसको साफ से लिख देता हूं साइड में, एक सेकंड, देखो वहां पे मैंने डेरिवेशन में लिखाया था, मैं खुद भावना में बह के लिख दिया, एक सेकंड, हाँ के एच इक्वल्स टू के डब्ल्यू बाई के बी, बस ये फॉर्मूला लगाना है, दिस इज फॉर्मूला फॉर एच, दैट इज अंडररूट के डब्ल्यू बाई के बी इंटू सी, ये एच का फॉर्मूला था, ठीक है, दैट इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है। और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का है के डब्ल्यू बाई के बी, ठीक है। यहां से के बी निकालो, इसमें पुट करो, करो करो फटाफट से सॉल्व करो, श्रेयांश बता दिया 2.5 इंटू 10 का पावर माइनस आएगा आंसर, देखो फटाफट से किसका आ गया, हैंड रेज करो तो जरा, किसका किसका आ गया, हैंड रेज करो, जिसे मैं एक बार सबके हैंड रेज हटा दे रहा हूँ, चलो इतने लोगों का आ गया है आई गेस, श्रेया, कोमल, रियांशु, अमृता, हर्ष, ठीक है बढ़िया बढ़िया, ठीक है चलो ठीक है। तो ये आपके पास हो गया केएच का फॉर्मूला कि भैया इसका केएच क्या होगा, अब इतना कर ही लियो तो इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एच भी निकाल लेना आराम से घर पे जाके, अभी फिलहाल बात नहीं करें, घर पे निकाल लेना, ठीक है। कोई और है जिसको इसमें लगता है जादू हो गया, एक सेकेंड मैं सबको यहां हटाता हूं, हाँ डन है क्या ये, कोई ऐसा इसको लगता है कि भैया अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है हमसे, आकांक्षा सॉल्व नहीं हुआ, बोल आकांक्षा। सर बोल रहे कहाँ इसका सॉल्यूशन भेजे हम,
कहाँ सॉल्यूशन भेजे, आपको आंसर देना है, सॉल्यूशन नहीं देना। जो मैंने बोला वो चेक कर ले कि सही है या नहीं है आंसर, काम खत्म, भेजना नहीं है तेरे को, ठीक है? ठीक है। हाँ, आ गया तेरा आंसर? ठीक है। हर्ष, ठीक है, बढ़िया। चलो ठीक है, मैं सॉल्व कर देता हूं इसको, वापस से मैं सॉल्व कर देता हूं, ठीक है? चलो, इधर मैं नीचे में सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है? चलो, सो मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, साइड में ध्यान देना। मुझे पीएच पता है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो मैं H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन लिख ले रहा हूं 10 का पावर -5.3। 10 का पावर -5.3 का मतलब क्या हुआ? 10 का पावर -6 प्लस, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं अपने, इसको इधर ले जाने के बजाय अपन ऐसे इसको कर लेते हैं, 10 का पावर -5 -0.3, ठीक है? ऐसे भी कर सकते हैं अपन। चलो, सो ये अपने पास क्या हो गया, 10 का पावर -5 और नीचे में आ गया 10 का पावर 0.3, ठीक है? तो 10 का पावर -5 और नीचे में 0.3, मतलब ये क्या हो गया, 2 हो गया ना, 2 is 0.3, ठीक है? चलो, सो यहां से अपने पास किसका कॉन्सेंट्रेशन आ गया है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया है, ठीक है? चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। हमको H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है KW इंटू C बाई KB, ठीक है? और हमको चाहिए KH, बेसिकली हमको ये पूरा वैल्यू चाहिए, ठीक है? तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू होता है अंडर रूट, ये क्वेश्चन आसान ज्यादा था, हमने पहले इसको, मतलब मैंने जो बोल दिया था उससे और ज्यादा मुश्किल हो गया था, बाकी ये ज्यादा आसान था, कुछ करना ही नहीं था इसमें। KW बाई KB इंटू C, ठीक है? हमको इसी की वैल्यू चाहिए, दैट इज KW बाई KB ही हमको चाहिए, ठीक है? हमको ये वाली वैल्यू चाहिए, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये KW बाई KB क्या होता है, KH इंटू C, ठीक है? तो बस अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ऐसे, अंडर रूट को इधर भेज दिया, तो आपके पास क्या हो गया, H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर और ये C अपने पास आ गया नीचे में, इक्वल्स टू KH। तो बस यहाँ KH इक्वल्स टू हो गया, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10 का पावर -5/2 इस पूरे का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी एक सेकंड, तो सही से लिख देते हैं इसको साइड में, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन तो ये आ गया अपने पास KH, (2.5 इंटू 10 का पावर -10 इस पूरे भाई साहब का 10 का पावर माइनस, क्या ही लिख रहा हूँ यार मैं, टेन का पावर -5/2 इस पूरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.1। इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10 का पावर -10, ठीक है? तो ये कहानी है कॉन्सेंट्रेशन का, कि भैया H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, उससे हम KH कैसे निकालेंगे, ये सारी कहानी हो चुकी है। यहाँ से आप चाहिए तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हैं। ऐसा है, किसी को लग रहा है कि भैया जादू हो गया तो बता दो, बाकी मुझे लिखने में इसमें बहुत अभी फिलहाल दिक्कत हो रहा है, ठीक है? चलो बढ़िया बढ़िया मानस, ठीक है? तो ये अपने पास डेरिवेशन था, कहाँ गया, और हमको इस डेरिवेशन में क्या पूछा था, हमको इस डेरिवेशन में ये अल्फा नहीं पूछा था, ये नहीं पूछा था, हमसे पूछा था डेरिवेशन में दैट इज ये वाली चीज K/KW, ठीक है? जिसको हम KH, ये वाली चीज पूछा था, सिंपल KH पूछा था, KW/K हमको होता है, जो हमने जस्ट अभी किया था, ठीक है? सो ये अपने पास हो गई हाइड्रोलिसिस की कहानी, कि भैया हम हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं, वीक एसिड वाले, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक, तो हम कैसे करेंगे। अब मान लो हमने लास्ट क्लास में एक बात किया था कि अगर दोनों ही वीक हो जाए तब क्या करें। इस केस को देखो, इस वाले केस में देखो, तो इस वाले केस में तो चलो ठीक है कि ये वाला भाई साहब जो है ये वीक है, ये वाला भाई साहब स्ट्रॉन्ग है, तुम आराम से कर सकते हो, ये एसिड वाली कहानी है। लेकिन अगर मान लो
कि अपने पास कुछ इस तरह का केस आ गया, कहाँ गया, हाँ मान लो कि यहां पे कुछ आ गया अपने पास केस, जस्ट अ मिनट, एक सेकंड रुक जाओ। मान लो यहाँ पे केस आ गया जहाँ पे दोनों ही के दोनों वीक हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ ले रहा हूँ, मान लो अपने पास है NH4 कुछ इस तरह का, CH3 C++ और साथ में NH4+। मान लो यहाँ पे दोनों ही कंपोनेंट अगर वीक हो गए तो हम क्या करें, कैसे सॉल्व करें? तो इस केस के लिए एक अलग तरह का हमको डेरिवेशन सीखना पड़ेगा। वो डेरिवेशन मैं आपको सिखा देता हूं, लेकिन उस डेरिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका सीधे फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला एकदम एज इट इज रट्टा मार के रखना है। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूले का टेबल देखो यहाँ पे बना के दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूले के टेबल को ना रट्टा मार के याद कर लेना है। देखो यहाँ पे ध्यान दो, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, कुछ नहीं है, इसका pH 7 होगा, न्यूट्रल होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हुआ, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हमने अभी सीखा है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट भी सीखा है, pH का फॉर्मूला भी दिया हुआ है, नेचर एसिडिक होगा। वीक एसिड भी स्ट्रॉन्ग बेस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, pH का फॉर्मूला अल्केलाइन होगा। अगर दोनों वीक हो गया तो यहाँ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला दिया हुआ है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का फॉर्मूला दिया हुआ है और pH का फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं एक सजेशन ये दूंगा फिलहाल के लिए कि आप इसको रट्टा मार के इस पूरे टेबल को याद रखिएगा, कम से कम ये दोनों, ये नहीं भी याद रहे तो चलेगा, ये दोनों याद रखो, ठीक है। अब ये जो लास्ट वाला है ना, इसका मैं डेरिवेशन सिखा दे रहा हूं, लेकिन मतलब लिटरली ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है, ठीक है। मैं मना नहीं कर रहा, ये थोड़ा चैलेंजिंग है। पहले आप इस फॉर्मूले बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं बोलता हूं आपके मॉड्यूल से, उसको प्रयास करो अभी सॉल्व करने का हैंड टू हैंड, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूं, उसको ट्राई करो सॉल्व करने का, और फिर मैं बताऊंगा कि इसको कैसे, मतलब इसके डेरिवेशंस कैसे होते हैं, ठीक है। तो जस्ट मैं एक मिनट फॉर्मूला ये मॉड्यूल खोल दूं और मैं बताता हूं कौन से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अभी हैंड टू हैंड अभी सॉल्व करो, मॉड्यूल निकालो। इसमें आपका एक्सरसाइज कौन सा है, थर्ड एक्सरसाइज है। थर्ड एक्सरसाइज में आ जाओ आप, पहले क्वेश्चन नंबर, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 6 अभी सॉल्व कीजिए फटाफट से। होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा वाला केस है भैया? तो ये जो होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपके पास है एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का, इस वाले केस पे है, इस वाले केस पे बेस्ड है ये, ठीक है। तो इसको अभी जल्दी से सॉल्व करो, अभी राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क का, NH2CO NH3+ Cl- वाला जो केस है, अभी सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कि भैया इसमें आपको डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बोला है, मतलब आपसे ये वाली चीज बोली है, KW/KB/C, आपसे ये बोला है, ठीक है। करो सॉल्व, इसको टाइम लो लेकिन सॉल्व करो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, टाइम बहुत है अपने पास, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। एक केस हम इस पे कर चुके हैं, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला भी जस्ट सॉल्व किया था हमने, और ये अभी हम करेंगे। जिसको डेरिवेशन सीखना है वीक एसिड वीक बेस वाला, वो मैं सिखा भी दूंगा, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछा है, डेटा आपको दिया हुआ है, उसमें डेटा यूज करो, सॉल्व करो। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, एक्चुअल में सीधे फॉर्मूला लगाना है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का केस है, बिल्कुल श्रेयांश, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का केस है। केबी दिया हुआ है ना, केबी का मतलब क्या हुआ, बेस वीक है, सिंपल ऐसे सोचो ना, केबी है और सीएल दिख रहा है, सीएल कहां से आया होगा, HCl, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है।
स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का केस है, फटाफट से सॉल्व करो। और किसको किसको लग रहा है कि सॉल्व नहीं होगा वो हैंड रेज करो। जिसको लगता है कि नहीं हो पाएगा हमसे ये क्वेश्चन, लगता है जादू हो जाएगा, तिवारी सॉरी त्यागी, किसी को अगर ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो हैंड रेज कर दो फटाक से। बोल रही अंशु। बोलो रियांशु। सर ये मेरे से सॉल्व नहीं होगा। अच्छा क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ पढ़ो फटाक से। तो कैलकुलेट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट एंड पीएच डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस किसको बोलते हैं? सर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का सिंबल क्या होता है, जल्दी से बताओ मुझे। बेटा अभी टेबल एक बना के दिया है, उस टेबल में देख डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस किसको कहते हैं, देख वापस से दिखा, एच को कहते हैं। ठीक है चलो आगे पढ़ो, क्वेश्चन बढ़ो आगे। pH of 1 m urea hydrochloric NH2CO NH3 plus Cl minus solution। ठीक है तुमको कॉन्सेंट्रेशन दिया 1m। यस सर। ठीक है अच्छा एच का फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास? एच का फॉर्मूला देखो तो जरा, दो फॉर्मूले हैं। रूट अंडर KW डिवाइडेड बाय KB into C। ठीक है अच्छा जो अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है, जो सॉल्ट दिया हुआ है उसमें केबी लिखा हुआ है, केबी लिखा हुआ मतलब बेस वीक है कि एसिड वीक है, ये बता मुझे। केबी डिफाइन है, केबी कब डिफाइन होता है? जब बेस वीक होता है। यस सर। ठीक है अच्छा केबी तुमको पता है, बेस तुम्हारे पास वीक है, कौन सा वाला केस है? सेकेंड वाला केस है कि थर्ड वाला केस है? सेकंड वाला वीक एसिड सेकेंड वाला स्ट्रॉन्ग। है। ठीक है के डब्ल्यू की वैल्यू पता, केबी तुमको पता, सी तुमको पता, एच नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। फिर निकालो फटाफट से। ठीक है। हाँ जी त्यागी, बोलो त्यागी। सर आंसर तो चेक कीजिए, भेजें चेक। आंसर चेक करें, चलो रुक जाओ एक मिनट। मॉड्यूल है ना तेरे पास, मॉड्यूल से चेक कर लेना एक बार। वो सही है सर, मेरे को हाँ तो फिर ठीक है, और क्या हो गया। आ जाएगा। विवेक सॉल्व हो गया? आंसर जिसके इसके मॉड्यूल से क्वेश्चन दिया है, आंसर वहां से मॉड्यूल से चेक कर लो कि आंसर आ रहा है नहीं आ रहा सही से। बढ़िया। मृगंक ब्लो। मृगंक बोलो क्या बोल रहे हो? सर KB दिया है तो मतलब बेस ना वीक है। हाँ सर बेस वीक है, तो हम भी तो यही बोल रहे हैं कब बेस वीक है। ओके स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है। ठीक है सर। हम्म, सर एक मिनट, बोलिए। KB वीक आप कहे कि वीक बेस है तो पहला वाला ना फिर से बोल जरा। नहीं कुछ नहीं। हाँ और कौन है? कितने लोगों का सॉल्व हो गया? हैंड रेज करो तो फटाफट से सॉल्व हो गया जितने लोगों का। बढ़िया बहुत बढ़िया, 3 लोग 4 लोग 5 6। इसके क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीधे फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो काम खत्म। ठीक है बढ़िया चलो ठीक है। तो आई गेस इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होने वाली है। आज अपन कुछ नया नहीं पढ़े, जो लास्ट क्लास में पढ़े थे उसी को क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। ठीक है अब एक लास्ट चीज है, 10 बज गया, तो एक लास्ट चीज है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आए बिल्कुल परेशान नहीं होना। फॉर्मूला आपको एज इट इज लगाना है, फॉर्मूला रट्टा मार के रखो, फॉर्मूला लगा देना, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे अभी आपको 2 केस का डेरिवेशन सिखाया, अगर वीक बेस हुआ या वीक एसिड हुआ सॉल्ट में तो पीएच कैसे निकालेंगे, दूसरा वाला कंपोनेंट स्ट्रांग हुआ करता था। ठीक है अभी जो अपन सीखने वाले हैं उसमें दोनों ही वीक रहेगा। मैं डेरिवेशन इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो एडवांस वगैरह के क्वेश्चंस उठाओगे तो उसमें डेरिवेशन यूज करना पड़ेगा तुमको, तो इसलिए
मैं डेरिवेशन सिखा दे रहा हूं कि कैसे होता है, बाकी आपको मॉड्यूल में डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन ना के बराबर मिलेगा, और कहीं भी किसी एग्जाम में नीट हो चाहे मेन हो उसमें नहीं मिलने वाला, कम मिलेगा। लेकिन स्टिल मैं वीक बेस वीक एसिड का पीएच कैसे आया है, कि एच कैसे आया है, केएच कैसे आया है, वो मैं सिखा रहा हूं। ठीक है, चलो। तो वीक बेस वीक एसिड का जो सारी कहानी है वो हमको यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ ध्यान दे लो, ये सारी कहानी हमको दिया हुआ है। आपको जब भी क्वेश्चन आएगा आप इस फॉर्मूले को रट्टा मारो और सीधे अप्लाई कर दो, काम खत्म, कोई हेडक होने वाला नहीं है। लेकिन ये आया कैसे, आखिर ये कैसे वैल्यू आई, ये कैसे वैल्यू आई, इसका डेरिवेशन मैं सिखा रहा हूं। तो ध्यान से देखो, नो डाउट कि थोड़ा मुश्किल है, पर आराम से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। कोई तो कह रहा है कि भैया एक मिनट रुक जाओ, तो किसी बोला अनम्यूट करने के लिए, मृगंग कह रहा है अनम्यूट करो, भाई बोला दे आ गया, अबे दिख तो जा, अनम्यूट करने के लिए दिखना पड़ता है। हाँ इधर कहीं है, बोल। सर पहले का था। अच्छा पहले का था, ठीक है। तो चलो मैं डेरिवेशन सिखा रहा हूँ, दिल थाम के आराम से बैठिए और इसके डेरिवेशन को सीखिए। प्यारा है, मासूम सा है, थोड़ा मेहनत बस करवाएगा। चलो ठीक है। तो अभी जस्ट मैंने एक केस लिया था, उसी को मैं सॉल्व करने वाला हूं। इस वाली चीज को मैं सॉल्व करूंगा और देखूंगा कि भैया अपने पास ये कैसे इसका हम पीएच निकाल सकते हैं। चलिए तो हम इसको करते हैं, ये ब्रेक होगा पूरा का पूरा, तो इससे ये एरो का इस्तेमाल नहीं भी करो तो दिक्कत नहीं है। अभी हम सीख चुके हैं कि सॉल्ट जो है वो पूरे तरीके से ब्रेक होने वाले हैं, पूरे तरीके से। ठीक है, तो चलो ये बनेगा CH3COO माइनस और साथ में क्या बनेगा NH4+। हमको पता है ये बनेगा। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन हम C लिए होते तो ये C जो है ये पूरा रिएक्ट करता, ये भी C बनता और ये भी C बनता, ये भाई साहब पूरे पे खत्म हो जाते और ये पूरा पूरा बन जाता, ये पूरा पूरा बन जाता। ये हमको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा ये जरा समझने का प्रयास करते इसके बाद। अब इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद ये दोनों बने हैं, ये दोनों अब क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। ये भी वाटर से रिएक्ट करेगा और ये भी रिएक्ट करेगा। कैसे, तो ऐसे देखो कि CH3COO माइनस प्लस NH4 प्लस H2O, ये होगा क्या, हमको पता है कि ये भाई साहब आए थे NH4OH से, NH4OH से कैसे आए थे, तो NH4OH ने क्या दे दिया था, NH4+ दे दिया था और साथ में OH- दे दिया था। ये भाई साहब कहाँ आए थे, कहाँ से आए थे, ये वाले जो भाई साहब हैं, ये वाले भाई साहब कहाँ से आए थे, तो CH3COOH से आए थे, CH3COOH से आए थे। ठीक है, कैसे, तो थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा जगह देके लिख दूं। तो ये भाई साहब CH3COOH से आए थे और कैसे आए थे, तो देखिए ये CH3COOH जो है ये ब्रेक होगा और हमको देगा CH3COO माइनस और साथ में H+। हमको पता है कि ये जो है ये वापस ये बनने का प्रयास करेगा। ठीक है, ये भाई साहब जो है ये वापस ये बनने का प्रयास करेंगे और ये वाले भाई साहब, ये वाले जो भाई साहब ये वापस ये बनने का प्रयास करेंगे। मतलब ये वाले भाई साहब NH4OH बनेंगे और ये वाले भाई साहब CH3COOH बनने का प्रयास करेंगे। चलिए अब जो प्रयास करेंगे हम उसको बनाने का हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये भाई साहब CH3COOH बन चुके हैं, बगल वाले उनके बन चुके हैं NH4OH। अब ये कैसे बने हैं, तो देखो ये H2 है ना, H2O का H ये खा गया और ये खा गया। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों बन गए। ध्यान दो H2O का H है वो इसने लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आगे आते हैं। तो अब हमको पता है कि कौन कौन क्या बन चुका है। अब हम करते हैं इसका डेटा एनालिसिस के बेस के डेटा में क्या कहानी चलने वाली। चलो, इसका कॉन्सेंट्रेशन C था, इसका भी C था, दोनों ही C क्या हुए कि कुछ जाएगा तो C माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा C 1 अल्फा, ये हो गया हाइड्रोलिसिस। अब यहां पे मैं लिखता हूं KH, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH, और यही है जो हम फॉर्मूला निकालेंगे इसका भी थोड़ी देर में। ठीक है,
इसको हाइड्रोलिसिस लिखने में एरर हो गया था। ठीक है, चलिए, तो ये सी अल्फा स्क्वायर दोनों तरफ से लिख लिया, इधर और कुछ है नहीं, इधर और कुछ नहीं है, तो सीधे लिख दिया दिस इंटू दिस, ये अपने पास सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस इंटू दिस, H2O तो लिक्विड है, भाव देंगे नहीं, तो सी इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर लिख लिया। अब यहां से ध्यान दो, तो ये ऊपर स्क्वायर नीचे स्क्वायर, ठीक है, सी और सी गया, और 1 माइनस अल्फा हमको पता है कि भैया क्या बन जाएगा 1, चूंकि अल्फा बहुत छोटा होने वाला है, तो ये जब 1 बन गया तो यहां बेसिकली बन गया ये अल्फा स्क्वायर। मतलब यहां से देखो तो हम ये कह सकते हैं कि जो KH की वैल्यू है दैट इज अल्फा स्क्वायर के बराबर, या चूंकि हाइड्रोलिसिस है तो H स्क्वायर बोल लें। तो यहां से एक बात जो हमको पता चल गई कि जो KH का जो अंडर रूट होगा वो किसके बराबर होगा, H के बराबर होगा। सिंपल, मतलब यहां पे जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है उसमें C आने वाला नहीं है, KH का अंडर रूट जो होगा वो H के बराबर होगा। इसमें किसी को कष्ट है तो पहले हैंड रेज कर दो। अभी जिसको लगता है यही हमको समझ नहीं आया तो हैंड रेज कर दो कि KH H के बराबर होगा। विवेक कैमरा ऑफ कर लो। यहां पे किसी को ऐसा लगता है कि KH H के बराबर और KH का अंडर रूट H के बराबर नहीं होगा, समझ नहीं आया है, जादू हो गया, हैंड रेज कर दो। डन है। मृगंक प्लेस को कष्ट है, बोल भाई, बोल क्या कष्ट है मृगंक? कुछ नहीं बोल रहा है। बोलो रियांशु क्या कष्ट है? कुछ नहीं है। पहले का था सर। विवेक, अच्छा विवेक बोलो जल्दी से। सर एक तो आपका पहले लैग कर रहा है आवाज, उसके बाद से ये जो रिएक्शन है फिर से बताइए। जो CH3COO माइनस, मतलब उस टाइम आपका आवाज लैग कर रहा था तो समझ नहीं आया है। अच्छा ठीक है, ये CH3 माइनस NH4 प्लस आ गया, इसमें से इसने OH सर ले अपना लिया, कैमरा ऑफ कर लीजिए, मतलब आवाज लैग कर रहा है। CH3COH। अच्छा एक मिनट रुक जा, मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ। चलो ठीक है, अब डन है। ये NH4 Yes, प्लस जो है ये यहां से OH लिया, ये CH3COO माइनस यहां से H प्लस लिया, ये CH3COOH बना और ये NH4OH बना। डन है? ठीक है, ठीक है सर। ये C था, दोनों में से अल्फा अल्फा गया, ये कितना बना C अल्फा, ये कितना बना C अल्फा। तो इस पूरे रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इस पूरे रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमने बोला कि दैट इज KH। KH किसके बराबर होगा? तो दिस इनटू दिस, मतलब दोनों का स्क्वायर, डिवाइड बाय दिस इनटू दिस, मतलब इन दोनों का स्क्वायर। डन है? ओके सर। ठीक है, C और C कैंसिल हो गया स्क्वायर के अंदर में ही, और 1 माइनस अल्फा क्या बन गया 1, तो ये क्या बचा बेसिकली अल्फा स्क्वायर। तो मतलब KH किसके बराबर हो गया? अल्फा स्क्वायर के बराबर। चूंकि हाइड्रोलिसिस है तो H स्क्वायर के बराबर, तो यहां से H की वैल्यू किसके बराबर आ गई? अंडर रूट KH के बराबर। अब बोलो यहां तक में क्या दिक्कत है? डन है? चलिए, और कोई है जिसको लग रहा है भैया अभी समझ नहीं आया है? बोल आकांक्षा जल्दी से। सर यहाँ पे बता दीजिए ना, के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर वाला समझ में नहीं आ रहा, आपका आवाज नो वाइब्रेट हो रहा है। चल देखें यहाँ पे, ये जो है ये C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाई C1 माइनस अल्फा, C1 माइनस अल्फा, ये कर लिया। ये भाई साहब C से C गए, ये भाई साहब C से C गए। 1 माइनस अल्फा को तुम लिख सकते हो 1, यहाँ भी 1 माइनस अल्फा को तुम क्या लिख सकते हो 1, और ऊपर में बचा है अल्फा इंटू अल्फा, तो ये बचा है अल्फा का स्क्वायर, और नीचे में 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा, इन दोनों का 1 1 लिख सकते हो, तो नीचे में बस 1 बचा। ठीक है, डन है। चलो ठीक है, बोल रही अंशु क्या कष्ट है बेटा? कहाँ गई? चलो ठीक है, तो ये अपने पास कहानी हो गई कि भैया KH जो होगा वो अंडर रूट KH का अंडर रूट H के बराबर होगा। अब वैल्यू हमको KH की निकालनी, KH की वैल्यू क्या होगी?
सारा सारा मेहनत यही होने वाला है केएच की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, चलिए भैया केएच हम लिखते हैं दोबारा से। देखो केएच में क्या लिखूंगा, एसिड इनटू बेस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट बेस इनटू कॉन्जुगेट एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। एसिड के लिए बेस, बेस के लिए एसिड हमने लिख लिया, कॉन्जुगेट में हम यही लिखते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इस डेरिवेशन का मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि अगर आप एडवांस के लिए नहीं सोच रहे हैं तो इस डेरिवेशन का कोई काम नहीं है, सीधा बात है। ठीक है, चलिए तो यहां पे मैं लिख ले रहा हूं केएच की वैल्यू, केएच इक्वल्स टू जो यहां पे लिख रहा हूं CH3COOH का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई NH4OH का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई CH3COO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, पीछे वाले को आप देख के ये समझ सकते हैं, डिवाइडेड बाई NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड। अब देखो ये अपने पास कहानी हो गई केएच की। अब मैं इसमें एक काम करता हूं, काम ये करता हूं कि देखो मैं इसको अगर चाहूं तो मैं KW से ना दोनों साइड मल्टीप्लाई करता हूं, KW से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो अगर मैं KW से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, KW इंटू KH इक्वल्स टू ये वाली कहानी क्या हो जाएगी, सेम यहां पे लिख लेते हैं CH3COOH NH4OH डिवाइडेड बाई CH3COO माइनस NH4 प्लस, डब्बे में डाल दिया। और KW का मतलब क्या होता है भैया, KW का मतलब अपने KW का मतलब होता है 10 का पावर माइनस 14 वाली कहानी, और तो कुछ होता नहीं, H प्लस इंटू OH माइनस। ठीक है, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, जो KW आपने यहां यूज किया उसको ऐसे आप कर लो, ऐसे छोड़ो, डिवाइडेड डिवाइड में या तो KW को आप उठा के इधर लेके आ जाते, तुम्हारी चॉइस थी, उठा के इधर लेके आते या सीधे डिवीजन में यूज कर लो तो भी चलेगा। चलो डिवीजन में यूज किया, तो डिवीजन में यूज किया तो हम यहां लिख लें H प्लस इंटू OH माइनस। ठीक है, KW का मतलब क्या होता है, H प्लस इंटू OH माइनस, यही तो होता है। अब यहां पे देखो सारा खेल यहां पे कैसे है, इस वाले टर्म को देखो, इस वाले टर्म को पकड़ना जो मैं अभी घेरने वाला हूं, इस वाले टर्म को पकड़ो। CH3COOH डिवाइडेड बाई CH3COO माइनस इंटू H प्लस, दिस इंटू दिस डिवाइड बाई ये ऊपर में ये। अगर इसको तुम ध्यान दोगे ना तो ये कुछ नहीं है, ये अपोजिट ऑफ Ka है। CH3COOH माइनस CH3COOH जब डिसोसिएट होगा तो क्या देता है, H प्लस और CH3COO माइनस और ऊपर में हो गया CH3COOH। ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ और नहीं है। अब ये क्या हो गया, तो मैं लिख रहा हूं KH अपॉन KW, ये वाली जो चीज है ये पूरी कहानी क्या है, तो ये इनवर्स ऑफ Ka है, इनवर्स ऑफ Ka है, तो मैं लिख रहा हूं 1 अपॉन Ka। और अगर इस वाले चीज को नोटिस करोगे, इस वाले चीज को, ये जो अभी मैं करने वाला हूं ग्रीन से, इसमें इसको हटा देना, H प्लस नहीं है इसमें। ठीक है, इसको नोटिस करोगे तो ये वाली जो चीज है दैट इज इनवर्स ऑफ KB, तो ये अपने पास क्या हो गया KB। यहां से अपने पास एक डेरिवेशन जो आता है वो आता है KH इक्वल्स टू, इस KW को इधर पटक दो, तो KW इक्वल्स टू KH इक्वल्स टू KW अपॉन K इंटू KB। यहां से ये वाला फॉर्मूला तुम्हारा बन के तैयार हो जाता है। ये कौन सा फॉर्मूला है भैया, ये एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है जो अभी आपने टेबल में देखा था। तो KH का फॉर्मूला रेडी, H का फॉर्मूला रेडी। अब यहां से H क्या बोल सकते हो, H था आपके पास अंडर रूट KW KH, अंडर रूट KH का मतलब क्या हो गया, KW अपॉन K इंटू KB, यही आपके टेबल में फॉर्मूला लिखा हुआ होगा। ठीक है, अब लास्ट जो इसका जो है ब्रह्मास्त्र वाला काम, दैट इज H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना। लिख लेता हूं मैं, एक बार बता देता हूं, मुश्किल है बट बता देता हूं। ठीक है, चलो इधर ध्यान दो, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मैं सीधे सीधे ऐसे लिख लूं, देखो ध्यान दो, CH3COO
H जब ब्रेक होगा तो ये क्या देता है, CH3COO माइनस और साथ में H प्लस। तो मैं H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है मैं सीधे ऐसे लिख रहा हूं, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू दिस बराबर दिस हो जाएगा, ये हमको पता है, ठीक है। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बराबर मैं ऐसे लिख लूं, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH डिवाइडेड बाई CH3COO माइनस। ये कैसे लिखा, इधर ध्यान देना, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस, ये K के बराबर होगा, ठीक है। तो उससे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन लिख लिया। CH3COOH का कॉन्सेंट्रेशन कितना है भैया, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन था अगर तुमको याद हो तो जस्ट पीछे वाले पेज में हमने लिखा है ना, दैट इज CH। अभी अल्फा यूज करें तो अल्फा लिख लो, ठीक है, या H यूज करना है तो H लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, CH डिवाइडेड बाय, ठीक है। आप नीचे वाले का कॉन्सेंट्रेशन इधर ध्यान दो, इस भाई साहब का ये जो आपके पास CH3COO माइनस है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो C इंटू 1 माइनस अल्फा, मतलब C1 माइनस H। बेसिकली ये आपके पास क्या हो गया, तो इसको अगर ध्यान दो तो ये हो गया K इंटू ये C1 माइनस H, ये C और C गया, 1 माइनस H जो है वो H बन गया, तो क्या हो गया KH इंटू H, दैट इज H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ये हो गया, तो हम pH नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं H की वैल्यू अपने पास क्या है, ये जो छोटी सी वैल्यू है दैट इज, तो K इंटू अंडर रूट KW अपॉन K इंटू KB। यहां से हम लिख सकते हैं K को अंदर लेके चले जाओ, तो ये हो गया KW इंटू K बाई KB। यही आपका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला है, जो खूबसूरत सा आपका बड़ा सा फॉर्मूला बन के आ जाता है। डेरिवेशन आपको समझा दिया मैंने, ठीक है। ये जो नोट्स है इसको मैं PDF बना के डाल दूंगा, उम्मीद है कि घर पे जाके देखना, समझ आएगा, नहीं आएगा तो परेशान नहीं होना, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे फॉर्मूला रट्टा मार लो, डन है। चलो, तो ये आपके पास कहानी हो गई सारे के सारे हाइड्रोलिसिस की, वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये सारी कहानी आपके पास हो गई है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड वीक बेस की सारे हाइड्रोलिसिस बता दिए। फॉर्मूला भी याद रखोगे तो 90% काम हो जाएगा, आप फंसने वाले नहीं हैं, ठीक है। जो नोट्स है वो मैं डाल दूंगा, आप आराम से उसको देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, नहीं हो तो बताइएगा कौन कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ये मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप वहां से प्रयास कर लीजिएगा। मुझे एक बार हैंड रेज करके बता दो कितनों को ये समझ में आया, डेरिवेशन कितनों को समझ में आया कि हाँ ठीक है, समझ तो कैसे आता है। कोई हिम्मत नहीं करता हैंड रेज करने की, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, लेट्स इसको। तो आप सीधे फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला लगाइए, काम खत्म, ठीक है। तो अपन अगली क्लास में मिलेंगे इसके आगे कहानी के साथ, क्वेश्चंस कौन कौन से सॉल्व करने मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। प्रयास कीजिएगा सीधे फॉर्मूला लगा के, डन।